डेली इसमें किसी का ठेला गिर जाएगा, किसी के बच्चे आएंगे तो गिर जाते हैं। बहुत ही इसमें किसी का हाथ पैर तो टूट ही जाते हैं, आए दिन गिरते हैं तो। हाँ, मेरा करीबन एक बार में 2,000 का नुकसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं पड़ता गड्ढा है कि नहीं है। वो गड्ढा है, रात में बारिश होने के कारण पानी भर जाता तो नहीं पता पड़ता। यहाँ से जब रात को आते जाते रहते हो दिक्कत होती है। रात में एक बार गिर गए थे, अब सोचते हैं कोई बनवा दे, अब कौन बनवाए, किसको हम बोले कि बनवा दे। जो गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर नीचे पूरी सीवर लाइन का होल है, उस वजह से वहाँ पे रोड पूरी धंस रही है। आते हैं मिट्टी डालते हैं चले जाते हैं, ये देखिए सब मिट्टी पड़ी हुई है। 81 में किया था, उन्होंने बोला था ये काम हो जाएगा जल्द से जल्द। फिर उसके बाद हमारे संजू भैया पार्षद जी थे, उनका निधन हो गया, इस कारण काम काज रुक गया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रीवा के वार्ड क्रमांक 5 में, और ये जो रास्ता जहां मैं खड़ी हूँ, ये मार्ग जाता है हमारा करैया मंडी की ओर, और ये ढिकाहा में हम लोग खड़े हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो रास्ता है वो दिन पर दिन धंसते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और ये जो रास्ता धंसने का क्या कारण है, ये तो हम लोगों से जानेंगे ही, लेकिन ये भी हम जानेंगे कि इसको लेकर किसी ने शिकायत दर्ज की या नहीं की, और ये जो हालात बन रहे हैं, क्या ये रीवा को एक अच्छा शहर बनाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि जैसा राजेंद्र शुक्ला जी हमेशा कहते रहते हैं कि वो रीवा को महानगर बनाएंगे, और कहें कि ये रीवा क्षेत्र से ही हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उनका ये गढ़ है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर रीवा की ये हालात है तो वो किस तरह से रीवा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ के हालातों को जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती अजय सिंह है। मिथिलेश सिंह। तो यहाँ पे आप लोग अक्सर आना जाना तो आपका लगा ही रहता होगा। हाँ हाँ, सब्जी भाजी हम लोग मंडी जाते हैं लेने, पर ये रास्ता तो बहुत ही खराब है। आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक रोड बनी है। तो मतलब बच्चों को ले जाना होता होगा स्कूल से, तो यही रास्ता आप लोगों के पास है। कितनी परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? ये तो बहुत परेशानी होती, बरसात में तो और निकलते नहीं बनेगा इधर। अरे बहुत बेटा, इसमें तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं डेली। इसमें किसी का ठेला गिर जाएगा, किसी के बच्चे आएंगे तो गिर जाते हैं। बहुत ही इसमें किसी का हाथ पैर तो टूट ही जाते हैं, आए दिन गिरते हैं तो। हाँ हाँ, तो काफ़ी परेशानी होती होगी। अगर ये रास्ता नहीं बनेगा तो फिर आपके पास कौन सा रास्ता है कि आप उधर से? हम लोगों को उधर से पेड़ा मोड़ से घूम के आना पड़ेगा। हाँ, उधर मेन रोड से आना पड़ेगा, तो दूर पड़ता है वो। तो आप इधर से आते जाते यही आपका घर है? जाते नहीं, मेरी ये रोटी है, रोज का आना रोज का जाना, इसी से कमाना इसी से खाना। जी। तो क्या करते हैं आप? मैं ठेला लगाता हूँ समोसे चाय का। तो मैं आता हूँ तो ठेला ले जाना हो तो इधर जाओ या इधर जाओ, मेरा ठेला पलट जाता है आए दिन। हाँ, मेरा करीबन एक बार में 2,000 का नुकसान हो जाता है। कहीं काउंटर टूट गया, कहीं सामान नुकसान हो गया, कहीं तेल गिर गया, कहीं दूध गिर गया। मतलब अक्सर आप यहाँ से जाते हैं, अक्सर ठेला मतलब गिर ही जाता है? गिर ही जाता, कहीं गड्ढे में घुस गया, थोड़ा सा पानी भरा रहा, समझ में नहीं आता है। मेन समस्या क्या है, ये तो प्लम्बर की वजह से ये रोड खराब है। और दूसरी बात क्या है, नाला जाम है, उसके वजह से पानी निकल नहीं पाता है, वही पानी यहाँ पर आता है। नाले का पानी यहीं पे आता है। तो कितने समय से ये परेशानी हो रही है? करीबन ये 1.5 साल से हो रही है। 1.5 साल से? जी। तो इसको कभी बनाने के लिए किसी को टेंडर नहीं दिया? पहले मैं अपना पार्षद जीवित था, इस समय मेरा पार्षद जीवित नहीं है। हाँ। तो उसके वजह से थोड़ा और परेशानी होती है। तब पार्षद जीवित था तो उसमें आए दिन वो कुछ डलवा देता था। पार्षद जीवित नहीं है तो उसके वजह से मेरे को बहुत परेशानी है। तो इस पे मतलब कितने समय हो गए इस पे वो बनाए हुए? कंक्रीट डाली कि सिर्फ मिट्टी? ये पोलिमर बना करीबन 2 साल हो गया। 2 साल से तब पोलिमर बना है, तभी से ये प्रॉब्लम चालू हो गई। बीच में रोड क्रॉस हो जाती है, यानी क्रैक हो जाती है। तो अब बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से कैसे आना जाना होगा, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। किसी तरह तो जाना आना पड़ेगा। अच्छी कारें जाती हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अभी मैंने 2 बाइक वालों को रोका, उनने क्या कोई एक्शन दिया? नहीं दिया। कोई बड़ा आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। ये जो रोड है काफ़ी दिन पर दिन धंसती ही जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? कितनी परेशानियाँ होती होंगी आने जाने में? मैम अब परेशानी तो देख ही रही हैं, अब कितनी होती है क्या बोले। किसी दिन कोई गाड़ी घुसेगी, कोई गिरेगा, कोई टूटेगा, तो परेशानी समझ में आएगी। क्या ही बोले।
अच्छा, रीवा जो क्षेत्र है उसको राजेंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी यहाँ से वो चुने गए उप मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके ही एरिया में ऐसी सिचुएशन है, इस पर क्या कहेंगे? मैम अब ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है, तो बोलने का मतलब नहीं, हवा हवाई कुछ भी मारे रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राउंड में तो दिख रहा है ना क्या हो रहा है। तो इस रोड की हालात ऐसी कितने सालों से है या कितने महीनों से है? मैम ये तो 1.5-2 साल हो चुके हैं। सीवर लाइन खुद नहीं थी, सीवर लाइन खुद ही चले गए। सीवर लाइन खुदने के बाद ऊपर से सड़क नहीं बनाई गई? नहीं बनाई थी मैम, ऊपर से सड़क नहीं बनाई गई, सिर्फ मिट्टी डाली गई, मिट्टी धंस गई। उसके बाद ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर नीचे पूरी सीवर लाइन का होल है, उस वजह से वहाँ पे रोड पूरी धंस रही है। आते हैं मिट्टी डालते हैं चले जाते हैं। ये देखिए सब मिट्टी पड़ी हुई है, प्रॉपर मिट्टी पड़ी है। मिट्टी पड़ती है धंस जाती है क्योंकि पूरा प्रॉपर होल है। अच्छा, तो इसको लेके आपने कभी कंप्लेन शिकायत दर्ज की? मैम मैंने कई बार की है, हम लोगों ने कई बार बोली, पार्षद से भी बोले, पर कुछ नहीं हुआ। होता तो आपके सामने होता ना। तो यहाँ के जो पार्षद जी हैं, मैंने सुना अब वो नहीं रहे। वो नहीं रहे। हाँ, तो उनको टेंडर वेंडर दिया था इस रोड का कि नहीं? वो उनको पता होगा ना मैम, वो चीज़ उनको पता होगी, हमको क्या पता। हमको तो ये पता है कि हमारा प्रत्याशी है, हम तो शिकायत लेके उनके पास जाएंगे। अब वो टेंडर किसको देना है किसको नहीं देना, काम उनका है ना करने का। अब नहीं किया तो क्या बोल सकते हैं। अब मैम यही है, देखिए मैं अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि रोड मेरी है नहीं। यहाँ से आप भी निकल रहे हैं, सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, तो जो इंसान चाहेगा सबके लिए चाहेगा। यही था कि बन जाता, थोड़ा सुविधाएं अच्छी हो जाती, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है। अभी तो ठीक है, मतलब पूरी रोड खुली हुई है, समझ में नहीं आ रहा। बारिश आएगी पूरा पानी भरेगा, ये और नहीं समझ में आएगा। ये गड्ढा और आगे वाला आप खुद देख रहे हैं, एक बार जाकर इसको देखिएगा, बारिश हो जाएगी पूरा गड्ढा भर जाएगा, तो समझ ही नहीं आएगा कि गड्ढा है कि रोड है। अभी तो ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है ना। क्योंकि मैम ये रोड जो है, ये कॉलोनी की रोड है, यहाँ से अक्सर लोग आते जाते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा, तो आप अक्सर मतलब यहाँ से आते जाते तो होंगे हमेशा? हमारा यहाँ रूम है तो हम डेली जाते जाते रहते हैं। तो सर आपको कभी परेशानियाँ तो होती होंगी, यहाँ पे जो सड़क है दिन पर दिन धंसती ही जा रही है। बहुत दिन से है, अब हम क्या बताएं, हम क्या किससे जाके बोलें कि इसको सुधरवाएं। अब यहाँ जानते भी किसी को नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं। प्लस अब यहाँ से जब रात को आते जाते रहते हैं दिक्कत होती है। रात में एक बार गिर गए थे हम, अब सोचते हैं कोई बनवा दे, अब कौन बनवाए, किसको हम बोले कि बनवा दे। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से जो सड़क है वो दिन पर दिन धंसती ही जा रही है, तो कितनी परेशानियाँ होती होंगी यहाँ से? परेशानी होती है रात में निकलने में। सुबह हम लोग 4 बजे जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं पड़ता गड्ढा है कि नहीं है। वो गड्ढा है, रात में बारिश होने के कारण पानी भर जाता तो नहीं पता पड़ता। तो यहाँ ऐसे में तो ऐसे कोई हादसा भी हो सकता है, कोई मान लीजिए पानी भरा है, गाड़ी वगैरह भी वाड़ी। फंस जाते हैं, रात को ट्रक आते हैं फंस जाते हैं। पार्षद जी को मालूम था, अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, अब किनको बताए। ये माननीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने टेंडर लिया था बनवाने का, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। चुनाव के बाद बोले थे बनवाने के लिए। तो ये जो इसकी समस्या है काफ़ी कितने समय से है? लगभग 6 महीने से, चुनाव के पहले से है। बनाई गई थी लेकिन दोबारा वापस नीचे बराबर भरा नहीं गया था, इस कारण से पूरी दब गई। संजय सिंह संजू भैया थे पार्षद, उनका निधन हो चुका है अटैक कर, तो काम सब रुके हुए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइम चुनाव होगा, जो बनेगा पार्षद, उसके कार्यकाल में ही विकास होगा। अब अच्छा, हमें जानकारी मिली थी कि सड़क पहले बनी थी लेकिन बाद में यहाँ सीवर लाइन कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। सीवर लाइन वाले काम नहीं कर रहे अच्छे से, ऊपर से मिट्टी डाल के भाट दे रहे गड्ढे। सभी जगह की हालत यही है, पूरे 5 वार्ड में। तो मतलब सिर्फ यहाँ पे लाइन पाइप्स डलवाने के बाद फिर से सड़क बनाई गई थी, लेकिन मलबा था, मलबा डाले उन्होंने, कंक्रीट नहीं करे थे उन्होंने जी, ऐसे छोड़ दिए थे जी। तो फिर इस पर आपने कभी कंप्लेन की? 81 में किया था, उन्होंने बोला था ये काम हो जाएगा जल्द से जल्द। फिर उसके बाद हमारे संजू भैया पार्षद जी थे, उनका निधन हो गया, इस कारण काम काल रुक गया है। ये बारिश के बाद काम चालू होगा जी। बारिश के बाद अगर होगा तब तक तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। बहुत हो जाएंगे घटे जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 10-15 मिनट बारिश होती है, उसमें यहाँ पानी भर जाता है। कहानी ऐसी है, जो सीवर लाइन वाले काम कर रहे हैं, मिट्टी डाल के पाइप डाल के छोड़ दे रहे हैं, और हर जगह गड्ढे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों से बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि ये जो समस्या है वो आज से नहीं, तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी है। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो रोड थी वो पहले थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सरकार को याद आता है कि सिविल लाइन बिछानी है, पाइप लगानी है, जिसके बाद पाइप तो लग जाती है लेकिन उसके बाद रोड के ऊपर कंक्रीट डालना भूल जाते हैं, जिसके बाद से बार बार यहाँ पर लोगों की शिकायत के बाद मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है, लेकिन जो सड़क की दुर्दशा है वो दिन पर दिन
बद से बदतर होते जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि जो रोड है वो दिन पर दिन धंसता ही जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक यहाँ के लोगों को सड़क के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, और सवाल ये भी है कि कब इन जो रोड की स्थिति है वो सही की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट। मैं मुस्कान गुप्ता, कैमरा पर्सन राम के साथ।